ओके जी, आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन के आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू पोस्ट रिजल्ट ऑन इफ़ी एंड हाउ टू सबमिट फाइनलाइज्ड या फाइनल रिजल्ट। अब ये काम सबमिट कैसे करवाना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपके सामने एक ऐसी क्लास कोड कर लेता हूँ जिसके अंदर डाटा मैंने ऑलरेडी पुटअप किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास ये एक क्लास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। मेरे पास ये एक क्लास थी, इसके अंदर डाटा ऑलरेडी पुटअप है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रेड बुक में देखें सारी एंट्रीज़ उसकी जो है वो फिल्ड हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने मार्क्स उसके एंटर बचे के किए हुए हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट कस्टम एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। चलें मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ साथ ही, देखें एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, कैलकुलेटेड कोर्स ग्रेड, इस पर चेक कर दीजिएगा, ये ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट कर देगा। डाउनलोड कस्टम एक्सपोर्ट, ये आपकी CSV फाइल यहाँ पे ये शो हो गई है, ये सबसे टॉप वाली फाइल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने एडमिन पोर्टल के ऊपर जो कि आपका इफ़ी है। यहाँ पे आपके एकेडमिक्स और एकेडमिक्स के अंदर ये ग्रेड बुक है। अब ग्रेड बुक के अंदर आपने ग्रेड रोस्टर के अंदर आना है और यहाँ पे आप अपनी क्लास फाइंड करें। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, मोबाइल वाले को ही, मैंने एक बच्चे के मार्क्स अभी एंटर किए थे, ठीक है 48। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, कस्टम एक्सपोर्ट, कैलकुलेटेड ग्रेड और डाउनलोड किया, ये फाइल मेरी CSV डाउनलोड हो गई। अब मैं यहाँ पे आके उस क्लास को तलाश करना चाहता हूँ, ओवरव्यू पे आऊँगा, ये साइट इन्फो आ रहा है, साइट इन्फो लास्ट पे, और ये वो क्लास का कोड है जिससे मैं आराम से क्लास को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूँगा तो ये मेरी वो क्लास सामने आ जाएगी जो यहाँ पे है इस वक्त। लाइक जैसे ये यहाँ पे मेरे पास है M7004, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरी क्लास जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की थी वो आ गई। सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेड सेलेक्ट करूँगा, बैचलर्स एंड मास्टर्स, टोटल मार्क्स इसके 100 हैं, ओके। और यहाँ से मैं अपलोड ग्रेड पे आऊँगा, ग्रीन कलर का बटन है अपलोड ग्रेड। जब इस सेक्शन में एंटर होऊंगा तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं कि इफ़ी जनरेटेड रिजल्ट पे काम करना चाह रहे हैं या LMS जनरेटेड। याद रखिएगा हमने यहाँ से जो रिजल्ट निकाला है वो LMS का है, तो LMS जनरेटेड रिजल्ट पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है बताएं वो फाइल किधर पड़ी है, तो सबसे टॉप वाली डाउनलोड के अंदर ये फाइल मेरी थी। मैं ओपन करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। उसके बाद आप नोट कीजिए जो मैंने रिजल्ट वहाँ पे लगाया था वो यहाँ शो हो गया। इसी तरह हर बच्चे के मार्क्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, जब ये सारा काम एंटर कर देंगे, आप एक दफ़ा आपने यहाँ पे एंटर कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ फाइल अपलोड करेंगे, वो रिज़ल्ट खुद ब खुद यहाँ से सिलेक्ट करेगा, सबके रिज़ल्ट आ जाएंगे, ग्रेड शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने सेव का बटन दबा देना है। दैट विल इंडिकेट योर रिज़ल्ट इज़ सेव्ड बट नॉट फाइनलाइज्ड। रिज़ल्ट आपका सेव हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ, इससे बच्चे को ग्रेड शो हो जाएगा लेकिन उसको यही लगेगा रिजल्ट फाइनल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट हमने फाइनलाइज नहीं किया होगा। उससे क्या होगा, अगर रिजल्ट फाइनलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप ग्रेड रोस्टर पे देख सकते हैं पेंडिंग लिखा आ रहा है, इसका मतलब कि ये अभी सबमिटेड नहीं है रिजल्ट, ये ग्रेडेड है। अगर इस पर गौर करें तो मैं जैसे इसके ओपन करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है। इट्स मीन दैट कि मेरा रिजल्ट यहाँ पे सबमिट फाइनलाइज्ड हो चुका हुआ है। आई कांट चेंज दिस मार्क्स, ठीक है। अब होगा क्या कि ना कोई एग्ज़ाम वाले चेंज कर सकते हैं, ना इसको हेड ऑफिस में कोई चेंज कर सकता है। जब टीचर ने फाइनलाइज कर दिया, बटन प्रेस कर दिया, तो उसके साथ ही क्या हुआ, ये रिज़ल्ट उनके मेन डाटाबेस के ऊपर स्टोर हो गया और स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा बन गया। आप इसको अब चेंज नहीं कर सकते। अगर इसके दौरान कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसके थ्रू काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है डिपार्टमेंट को भी, टीचर को भी, और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है स्टूडेंट को भी। तो लिहाजा आई विल सजेस्ट कि बड़ा केयरफुली फाइनलाइज का बटन जब आप दबाएं तो उससे पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने सारा कुछ अपने तौर पर तसल्ली कर लिया है, किसी किस्म की कोई अकोमोडेशन स्टूडेंट को अब और नहीं देनी। और याद रखिएगा अक्सर एग्ज़ाम वाले आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ याद करेंगे कि जैसे आप लोग अपने पोर्टल पे मार्क्स एंटर करें तो आप लोगों ने मार्क्स एंटर कहाँ करने हैं, इस वर्क साइट के अंदर आके ग्रेड बुक में आना है और यहाँ पे आपने मार्क्स एंटर करने हैं, मिड के हों या फाइनल के हों।
या बाकी सेक्शनल हो। फिर एग्ज़ाम वाले कहेंगे जी इफ़ी पे रिज़ल्ट पोस्ट कर दें, तो आपने यहाँ से फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट आके पोस्ट कर देना है, तो ये सेव कर देना है, फाइनलाइज नहीं करना। और जब वो आपको कहते हैं कि जी अब आप अपने रिज़ल्ट फाइनलाइज कर दें, तो फिर आप लोगों ने फाइनलाइज का बटन दबाना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एडिट करने की ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है। अब आप किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी एडिट नहीं कर सकते इसके अंदर। LMS पे चेंज करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ भी चेंज होगा, आप जितनी बार LMS पे चेंज करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने पूरे सेमेस्टर के दौरान आप इसी LMS के ऊपर वर्कआउट करेंगे। फाइनली जब रिज़ल्ट आपने फाइनलाइज करना है, उस वक्त यहाँ से फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का तरीका एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे अपलोड ग्रेड पे क्लिक करेंगे और LMS जनरेटेड पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। अगर वो उसका रिकॉर्ड होगा तो शो कर देगा, नहीं होगा तो रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। चूँकि मैंने क्लास कोई और यूज़ की है इसलिए वो रिज़ल्ट उसने कहा जी इस क्लास का रिज़ल्ट नहीं है। अब आखिरी फेज़ हमारा रह गया इस सेशन का आखिरी हिस्सा, हाउ टू सबमिट फाइनलाइज रिज़ल्ट। आपसे एग्ज़ाम वाले डिमांड करते हैं कि जी हमें फाइनलाइज्ड सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट सबमिट करवाएं। अब सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट कहाँ से निकलेगा? आप आएंगे इस इफ़ी के अंदर, LMS नहीं बल्कि इफ़ी के अंदर, जहाँ पे आपके पास एकेडमिक्स है, ग्रेड रोस्टर है। इसके अंदर ग्रेड रोस्टर के अंदर आपके पास जहाँ जो क्लास जो फाइनलाइज हो चुकी है ग्रेडेड, जो पेंडिंग है उसके साथ ही आप नहीं कर सकते। जो ग्रेडेड है, ठीक है, जो ग्रेडेड फाइल होगी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यह ब्लू कलर का जो बटन है जो डाउनलोड ग्रेड्स की बात कर रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो आपकी एक फ़ाइल जनरेट करेगा PDF, ठीक है, और ग्रेड रोस्टर, ये देखिएगा यहाँ पे ये आ गया ग्रेड रोस्टर। इससे ये आपकी एक्सेल फाइल निकलेगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को आपने कौन सी फाइल सबमिट करवानी है, ये रेड कलर की है जिसे कहते हैं डाउनलोड LMS ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप नोट करते तो इस एक्सेल की जो फाइल जनरेट हुई है उसके अंदर सिर्फ ग्रेड ये वाली प्रोफाइल शो कर रहा है, सिर्फ ये वाला रैकेट शो कर रहा है। जिस वक्त मैं रेड बटन पे प्रेस करूंगा तो आप नोट कीजिएगा कि ये एक PDF फॉर्मेट के अंदर मुझे कंप्लीट सबमिशन करने वाले फॉर्मेट के अंदर ये रिजल्ट शो करेगा। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद आप देखिएगा कि रिज़ल्ट वो सबमिशन स्टाइल के अंदर शो करेगा कि जिसको मैं अब सबमिट करवा सकता हूँ। चूँकि रिज़ल्ट फाइनलाइज्ड है, ये PDF फाइल देखें जनरेट हो गई है। असाइनमेंट, अटेंडेंस, क्विज, प्रेजेंटेशन, मिड टर्म और फाइनल टर्म की पूरी कंप्लीट वेटेज जिसके मुताबिक आप लोगों ने चलना था वो शो हो रही है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप अपनी करंट लोकेशन पे जहाँ पे रखना है वहाँ पे रखेंगे, वहाँ से प्रिंट निकालेंगे, साइन करके आप लोग अपने एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को ये सबमिट करवा सकते हैं। PDF अपने रिकॉर्ड में भी रखेंगे, यहाँ डिपार्टमेंट हेड को अगर चाहिए तो उसको भी कॉपी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आपका जो फाइनल कंप्यूटर जनरेटेड रिज़ल्ट है या जो LMS जनरेटेड रिज़ल्ट है वो इफ़ी जनरेटेड रिज़ल्ट ये है जो आपने PDF फाइल में निकलेगा। एक बार दोबारा तरीका बता रहा हूँ, आप होम पे आएंगे, यहाँ पे एकेडमिक्स, ग्रेड बुक्स, स्टूडेंट ग्रेड के अंदर ग्रेड रोस्टर, और जिस रिज़ल्ट को फाइनलाइज आप कर चुके हैं उस रिज़ल्ट के अंदर लाइक मैं एक आधी क्लास और ले लेता हूँ कोई, और यहाँ से मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, ये स्टूडेंट इसमें ज़्यादा हैं, रेड बटन प्रेस करूँगा तो ये मुझे स्टूडेंट का एक कंप्लीट रिज़ल्ट कार्ड, एक पूरी क्लास की कंप्रीहेंसिव शीट बना के मुझे प्रेजेंट कर देगा, जिसको मैं सेव भी कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में और इसको प्रिंट निकाल के मैं आगे एग्जाम डिपार्टमेंट को सबमिट भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको ये ओवरऑल वेटेज शो करता है, आपकी क्लास में A कितने हैं, B कितने हैं, ये सारा कंप्लीट रिजल्ट कंप्रीहेंसिव शो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे अगर कमी रह गई है या कोई बात मैं अच्छे तरीके से समझा नहीं सका तो काइंडली गाइड कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। कोई बात अगर समझ ना आए तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरा नाम हाफिज़ वसीम है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को करंटली हेड कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप आज के सेशन से आप लोगों को बहुत सारी जो आपकी क्यूरीज थी वो रिजॉल्व हो चुकी होंगी। पोर्टल को कैसे यूज़ करना है और कैसे मार्क्स एंटर करने हैं, मैंने इस पूरे सेशन में जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो क्या था, टर्मिनोलॉजीज़ थी जिनमें इफ़ी था, LMS
वर्क साइट, अटेंडेंस और सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट। ये 5 टर्मिनोलॉजीज थी जिनके ऊपर हमने सारा सेशन क्रिएट किया। लॉगिन कैसे करते हैं पोर्टल में, क्लासेस कैसे चेक करते हैं, स्टूडेंट की लिस्ट कैसे चेक करते हैं, अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, वर्क साइट कैसे क्रिएट करनी है, असाइनमेंट्स कैसे पोस्ट करनी है, मार्क्स एंटर कैसे करने हैं, डाटा लिस्ट जनरेट कैसे करनी है, रिजल्ट कैसे फाइनलाइज करना है और रिजल्ट इफ़ी पे कैसे पोस्ट करना है और फाइनली इसको सबमिट कैसे करवाना है। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।